देखिए, कोरोना के मोर्चे पर एक अच्छी और सुकून देने वाली खबर मिल रही है और वो ये कि देश में 24 घंटे में पिछले 45 दिनों बाद सबसे कम केस रिपोर्ट हुए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होना शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,73,790 नए मामले सामने आए हैं। ये पिछले 45 दिनों में सबसे कम है। संक्रमण दर भी घटकर 8.36% पर आ गई है। संक्रमण दर को लेकर राहत की एक और बात है, पिछले 5 दिनों से लगातार 10% से कम दर्ज की जा रही है। मौत के आंकड़े जो पहले 4,000 के ऊपर जा रहे थे, वो भी कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3,617 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के केसेस का पता लगाने के लिए पूरे देश में जांच तेज कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में 20,80,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए, जिससे कोरोना के मामलों का पता लगाकर इन्हें जल्द से जल्द काबू किया जा सके। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन को 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन साथ ही कल से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल और एलजी के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। क्या है ये विवाद, देखिए यहाँ। दिल्ली में 7 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा, हालांकि कुछ छूट भी मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी। इन 2 तरह के कामों को छूट दी गई है, लेकिन इनके साथ साथ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। वर्किंग आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ ना हो। रैंडम RT-PCR और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे। वर्कर्स को ई पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी। नियम के उल्लंघन पर साइट को बंद करने के अलावा कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली के अलावा बाकी कई राज्य भी लॉकडाउन पर फैसला ले रहे हैं। गोवा और हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया है। वैसे कोरोना के केसों में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी मुश्किल टली नहीं है। पहले भी वायरस के खिलाफ जब भी सावधानी हटी है, कोरोना ने पहले से ज्यादा जोरदार वार किया है। तो देखिए, जहां केस कम हो रहे हैं वो राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको उन राज्यों की जानकारी दे देते हैं जहां पर देश में सबसे ज्यादा केसेस है। टेस्टिंग के जरिए जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। देखिए, लगातार केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। टच स्क्रीन के जरिए आपको हम समझाते हैं वो कौन से 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा केसेस 5 राज्यों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में नए केसेस 30,016। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको समझा रहे हैं। डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 31,759। 24 घंटे में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 486। और एक्टिव केसेस अब कुल मिलाकर वहां है 3,10,157। अगर दूसरे राज्य की हम बात करें, दूसरे राज्यों की, तो महाराष्ट्र, जहां नए केसेस पिछले 24 घंटे में 20,295। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 31,964। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र में 443। और एक्टिव केसेस अभी फिलहाल वहां 2,76,573। अगर अब अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो नए केसेस, ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको, 14,429। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 20,746। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या आंध्र प्रदेश में 104। और कुल एक्टिव केसेस फिलहाल आंध्र प्रदेश में क्या है? 1,80,362। अगर हम अब केरल की बात करें तो केरल में क्या है आंकड़े और क्या कहते हैं आंकड़े, आप समझिए। नए केसेस पिछले 24 घंटे में 22,318। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है 26,270। ये 24 घंटे का आंकड़ा। एक्टिव केसेस 194। और कुल केसेस फिलहाल केरल में 2,37,816। तो ये 4 राज्य जिसमें केसेस क्या कुछ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इन 4 राज्यों में किस तरीके से केसेस में गिरावट दर्ज की गई है और ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में कितने केसेस हैं और इन राज्यों में फिलहाल कितने एक्टिव केसेस हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।